नमस्कार, आप सभी का रोड मैप टू गिविंग ट्यूसडे में स्वागत है। ये श्रृंखला की पहली वीडियो है जिसमें आप अपनी संस्था के लिए रिटेल फंड रेजिंग अभियान बनाने का तरीका जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि अभियान असल में होता क्या है। इसके बाद हम लक्ष्य निर्धारित करने पर बात करेंगे। यह पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। शुरू करने से पहले एक सवाल, रिटेल फंड रेजिंग क्या होता है? इसका मतलब है व्यक्तिगत सहयोगियों से धन या अन्य संसाधन जुटाना। लोग कई तरीकों से आपके उद्देश्य में योगदान कर सकते हैं, धन, समय, कौशल, वस्तुएं या कोई और चीज देकर। रिटेल फंड रेजिंग का सबसे प्रभावशाली तरीका है अभियान चलाना। अभियान एक छोटा केंद्रित प्रयास होता है जिसमें स्पष्ट लक्ष्य और निश्चित समय सीमा होती है। अभियान आपके साल भर के निधि संग्रह को छोटे छोटे लक्ष्य में बांटने में मदद करता है। इससे लोगों में उत्साह पैदा होता है और सहयोग करना आसान लगता है। अभियान की वजह से लोगों में तत्कालता आती है। लोग समझते हैं कि उनके पास देने के लिए समय कम है। लोग अभियान की जरूरत समझ पाते हैं। आप अपने अभियान को मौजूदा मौकों या त्योहारों से जोड़ सकते हैं। आपको कुछ नया करने का अवसर मिलता है। हर अभियान में आप कुछ नया आजमा सकते हैं और उससे सीख सकते हैं। यदि अभियान ऐसे समय पर किया जाए जब लोगों में सहयोग करने की संभावना ज्यादा हो तो इससे अभियान को मजबूती मिलती है। ये कोई त्योहार हो सकता है जैसे दिवाली या क्रिसमस, आपकी संस्था के लिए कोई महत्वपूर्ण दिन, या आपके उद्देश्य से जुड़े जरूरी दिन जैसे विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस या बाल दिवस, या कोई वैश्विक अवसर जैसे गिविंग ट्यूसडे जब लाखों लोग मिलकर देते हैं और उदारता का जश्न मनाते हैं। गिविंग ट्यूसडे हर साल मनाया जाता है। ये या तो नवंबर के आखिरी मंगलवार को होता है या दिसंबर के पहले मंगलवार को। आप स्लाइड पर गिविंग ट्यूसडे की तारीखें देख सकते हैं। इससे आपको पहले से ही योजना बनाने में मदद मिलेगी। अगर आप अपने अभियान को ऐसे दिन से जोड़ते हैं जब लोग पहले से ही देने की इच्छा रखते हो तो आप ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते हो। फंड रेजिंग करते समय यह ज़रूरी है कि आप सहयोग कैसे और कब मांगते हैं। इसीलिए जब आप इस साल की रणनीति बनाएं तो अपने लक्ष्य को छोटे और केंद्रित अभियानों में बांटें। इन अभियानों को सहयोग के अवसरों से जोड़ें। ऐसा करके आप ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। अब आइए रिटेल फंड रेजिंग अभियान बनाने के पहले चरण पर बात करें, लक्ष्य निर्धारित करना। हम साथ मिलकर स्मार्ट लक्ष्य तैयार करेंगे। स्मार्ट का मतलब है स्पष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समय सीमा के साथ। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। अपने स्कूल के लिए धन जुटाने जैसे लक्ष्य में ना तो कोई तय राशि है, ना समय सीमा है और न ये बात स्पष्ट है कि धन का उपयोग कैसे किया जाएगा। एक स्मार्ट लक्ष्य इस तरह का हो सकता है: 2 दिसंबर 2025 तक क्लास के लिए 200 कुर्सियां खरीदने के लिए 5 लाख रुपए जुटाना। इसी तरह के अभियान के लिए भी स्मार्ट लक्ष्य तैयार किए जा सकते हैं, जैसे नवंबर 2025 तक 50 वॉलंटियर से 4 घंटे का समय मांगना। दिवाली से गिविंग ट्यूसडे तक 10 फंड रेजिंग सहयोगियों को जोड़ना ताकि वो अपने नेटवर्क से 5-5 हज़ार रुपये जुटाएं। 30 अक्टूबर से 2 दिसंबर 2025 तक पड़ोसियों या मोहल्ले के लोगों से बाल गृह के लिए 300 किताबें जुटाना। स्मार्ट लक्ष्य मददगार क्यों होते हैं? उनकी मदद से आपका ध्यान केंद्रित रहता है, आप अपने समय और उम्मीदों को साथ पाते हैं ताकि आप बेहतर योजना बना सकें, आप अपनी प्रगति माप सकते हैं, आप अपनी टीम को साथ लेकर एक लक्ष्य पर काम कर सकते हैं और अगली बार के लिए आप ये जान सकते हैं कि आपके लिए क्या काम करता है और क्या नहीं। जब आप अपना स्मार्ट लक्ष्य लिखें तो 3 चीज़ें याद रखें। इस पूरे साल के लिए आपका लक्ष्य क्या है? आप इस साल क्या करना चाहते हैं? अगले कुछ महीनों में अमल करने लायक क्या किया जा सकता है? क्या आप इसे किसी दान के अवसर जैसे गिविंग ट्यूसडे से जोड़ सकते हैं? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई वर्कशीट का उपयोग करके अपना स्मार्ट लक्ष्य लिखें। ये लक्ष्य आपके इस साल के अभियान की शुरुआत है। ये कुछ नया करने का अच्छा समय है और रोड मैप टू गिविंग ट्यूसडे आपको हर कदम पर मार्गदर्शन देगा। इस श्रृंखला में अगला वीडियो आपके अभियान की पहचान और संदेश बनाने के बारे में है। धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं।